नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। देश के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो भगवान राम का मंदिर है। जी हां, अयोध्या में बन के तैयार हो चुका भगवान राम का जो मंदिर है वो इस टाइम देश और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए बना हुआ है, पूरी दुनिया के लोग जो खास तौर पे जो धर्मों में आस्था रखने वाले, जो घूमने वाले, जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत जल्दी है कि वो जल्दी से जल्दी जाएं और भारत के अंदर जो भगवान राम, श्री राम का जो मंदिर बनाया गया है उसको देखें, उसके दर्शन करें। लेकिन वही देश के अंदर इससे इतर इससे इतर राजनीतिक चालें चली जा रही हैं। राजनीतिक चालें इस कदर हो चुकी हैं कि भगवान राम के जो दर्शन करने के लिए जो उनका जो प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाली है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी को अपना निमंत्रण पत्र भेजकर जो सियासी दांव चला है, उससे सोनिया गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस सकते में आ गई है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इस ब्रह्मास्त्र का मुकाबला किया जा सके, क्योंकि ये जिस तरीके से उन्होंने भेज दिया है, जिस तरीके से सारी चीजें निमंत्रण के अनुसार सारी चीजें हो गई हैं, तो अभी तक कांग्रेस ये स्टेप नहीं उठा पा रही है कि वो ये कंफर्म करे कि क्या सोनिया गांधी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाएंगी वहां या नहीं जाएंगी। अब उनके सामने समझिए कि दो तरीके की चीजें हैं कि अगर सोनिया गांधी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाती हैं तो जो कांग्रेस की जो पार्टी लाइन से ये एकदम विपरीत काम होगा और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप सोनिया गांधी और कांग्रेस को इस पर झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर सोनिया गांधी नहीं जाती हैं तो इस पर बीजेपी उन पर मुखर होगी, उन पर हमलावर होगी कि देखिए हमने तो बुलाया था सोनिया जी को, सोनिया गांधी नहीं आई क्योंकि वो हिंदू नहीं है। जबकि ये सारी चीजें वैसे इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी ने के जो जिस तरीके से ये पूरा जो निमंत्रण पत्र भेजा है उसके अनुसार बहुत सारी चीजें राजनीतिक रूप से इधर से उधर हो जाएंगी। तो अब ये माना ये जा रहा है कि सोनिया गांधी को अयोध्या आने का न्योता देकर बीजेपी ने अपना सियासी दांव चल दिया है। लेकिन सोनिया गांधी प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में जाएंगी या नहीं जाएंगी, कांग्रेस ने इस बात पर अभी तक चुप्पी साध रखी है। पहले कांग्रेस ने कहा था कि जाएंगी, लेकिन बाद में कह दिया कि आने वाले समय में इसकी आगे की घोषणा की जाएगी। सोनिया गांधी मल्लिका अर्जुन करके जो जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वीएचपी है, विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है आलोक कुमार, उन्होंने उनका कहना है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण भेज दिया गया है, कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण उनको भेज दिया है। अब आते हैं इस पर कि ये बार बार कांग्रेस जिस तरीके से कहती है कि ये तो मस्जिद का गेट तो इन्होंने खोला था, मस्जिद का गेट तो उन्होंने खोला था, राजीव गांधी के टाइम में ऐसा हुआ था, तो ये भी एक बड़ी बात है। इसका भी एक जवाब ये है कि साल 1986 में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के बाद बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया गया था राजीव गांधी के द्वारा, जहां पर रामलला की मूर्ति रखी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि राजीव गांधी की सरकार ने, तब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, बाबरी मस्जिद का ताला इसलिए खुलवाया था क्योंकि उन्होंने मुस्लिम तलाकशुदा महिला साहबानों के मामले को संसद में कानून लाकर उलट दिया था। इस पूरे मामले को कांग्रेस की राजनीतिक सौदेबाजी कहा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा किया इन्होंने। लेकिन कांग्रेस ने ताला खुलवाने के बाद, जो इसमें बड़ा सवाल था कि ताला तो कांग्रेस ने 1986 में खुलवा दिया, लेकिन इस पर आगे मंदिर बनाने का कोई काम नहीं हुआ। उल्टा जब भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और जो दूसरे हिंदूवादी संगठन थे, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद से जब मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो कांग्रेस ने अपना एक नारा दिया कि मंदिर कब बनाएंगे, श्री राम का तो नारे लगाएंगे लेकिन मंदिर कब बनाएंगे, तो डेट बता दीजिए कब बनाएंगे, अब कांग्रेस की जो ये नारेबाजी थी वो भी खत्म हो गई है, क्योंकि मंदिर अब
भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो बनकर तैयार है और अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए कांग्रेस फंसी हुई है, उहापोह में है कि कांग्रेस वहां पर जाती है कि नहीं जाती है। सोनिया गांधी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेती है कि नहीं लेती है, बड़ी बात है। कांग्रेस के लिए आगे आगे खाई पीछे, आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस अब ये समझ नहीं पा रही है कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर आगे बढ़ा जाए, ट्रैक कैसे लिया जाए। और इधर जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने निमंत्रण भेजकर अपनी जो चाल है वो चल दी है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे जो हिंदूवादी जो वोट है, बहुत सारे वोट ऐसे भी होंगे जो 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें भी भगवान श्री राम के जो मंदिर बनाने का जो मामला है, भारतीय जनता पार्टी इसे जोर शोर से उठाएगी और जनता के बीच लेके जाएगी कि देखिए हमने कितना बड़ा हिंदू राष्ट्र बनाया और हिंदू राष्ट्र के अंदर कितना बड़ा मंदिर बना दिया और मस्जिद को तोड़कर हमने मस्जिद मंदिर खड़ा कर दिया। ये इनकी बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो अब सारी चीजें कांग्रेस अब बहुत बैकफुट पे आ जाएगी इस बात के बाद, और बीजेपी बहुत फ्रंट फुट पे खेलेगी। ये बड़ी बात है। लेकिन कांग्रेस इस सारे मामले में क्या करेगी क्या नहीं करेगी, अभी तक कांग्रेस और कांग्रेस के नेता समझ नहीं पा रहे हैं। उधर बार बार दिग्विजय सिंह जैसे, जयराम रमेश जैसे, ये सारे नेता लगातार ट्वीट के जरिए या लगातार अपनी बातों से कभी कभी बयान, इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिससे लगता है कि ना उनका आगे का स्टेप दिखाई दे रहा है ना पीछे का स्टेप दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसे ऐसे मोड़ पर, ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण मिलने के बाद कि आखिर करे तो करे क्या। ये बड़ा मामला है। आप जरा सोचिए कि किस तरीके से अब कांग्रेस इस जो भारतीय जनता पार्टी के सियासी दांव का, हालांकि ये एक धार्मिक निमंत्रण है, धार्मिक निमंत्रण को धार्मिकता के हिसाब से लेना चाहिए। हम इसकी बिल्कुल पैरवी नहीं करते, क्योंकि अगर मान लीजिए कि धार्मिक निमंत्रण एक बड़ी पार्टी ने, सत्ताधारी दल ने आपको दिया है तो डेफिनेट इसको धार्मिकता से ही लीजिए, इसमें और किसी तरीके की राजनीति को मिलाइए मत। लेकिन क्योंकि कांग्रेस इस मामले में बहुत ज्यादा संभल के चल रही है और कांग्रेस अभी तक ये बिल्कुल दिशाहीन जैसी हो गई है कि आखिर आगे आने वाले समय में किया क्या जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा 26 जनवरी में जिस तरीके से चीजें हुई थी, उसी तरीके से अब कांग्रेस इसमें भी कहीं मुंह की ना खा ले, इसलिए कांग्रेस अपना अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाने के मूड में है। लेकिन अभी तक सोचेगी समझेगी तो जब जब कांग्रेस के पास सोचने के लिए कुछ होगा। बड़ा मामला है, सोचिए जरा, ये सारी राजनीति धर्म से जुड़कर किस तरीके से सियासत में फंस गया है। भगवान श्री राम के मंदिर का निमंत्रण, बड़ा मामला है, आप सोचिएगा जरूर। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।